ऐसी खबर आपको भले आ रही है, लेकिन न हम लोगों को न पार्टी कार्यालय को किसी को ऐसी सूचना नहीं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो या राष्ट्रीय परिषद हो, इसके बैठक का आयोजन पिछले काफी दिनों से लंबित चला रहा था, मतलब ड्यू हो गया था। इसलिए भी ये आयोजन करने का फैसला किया। ये करते हैं कि उनको अपने दल में कोई नहीं पूछता है। आप किसी इतने बड़े बड़े नेता भाजपा के आते रहते हैं, भाजपा में इतनी गतिविधियां चलती हैं, इतनी बैठकें होती हैं, कहीं आपने उनकी कोई उपस्थिति देखी? जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे रहे हैं। इस बात को लेकर लगातार जो है वो खबर चल रही है। सूत्रों को मिली जानकारी के मुताबिक सभी जगह पर इस बात को लेकर चर्चा तेज है और यही सवाल विजय चौधरी, जो कि नीतीश कुमार के बेहद खास मंत्री और वित्त विभाग के मंत्री हैं, उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा हमें इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्र परिषद की बैठक दिल्ली में जनता दल यू की होने वाली है और उन्होंने साफ तौर पर किस तरीके से चुनाव से इस बात को जोड़ दिया है और ललन सिंह के इस्तीफे पर किस तरीके से अपनी बातों को रखा है, पूरा बयान। ऐसी खबर आपको भले आ रही है, लेकिन न हम लोगों को न पार्टी कार्यालय को किसी को ऐसी सूचना नहीं है। ललन सिंह के इस्तीफे को लेकर पूरा चर्चा हो रही है सर। क्या ललन सिंह के इस्तीफे को लेकर चर्चा हर जगह हो रही है? कहाँ चर्चा हो रही है? हमारे पार्टी ऑफिस में तो कोई चर्चा नहीं है, अन्य जानकारी है। काफी अटकलें तो आप लोग पैदा करते हैं और अटकलों को आप लोग मार भी देते हैं। अब एक आदमी बोलिएगा तब ना। क्या जो 29 तारीख को कार्यकारिणी की बैठक हो रही है उसमें क्या कुछ उलटफेर भी होगा आपकी पार्टी के? 29 तारीख को जो न सिर्फ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक हो रही है। दोनों फर्स्ट हाफ में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और द्वितीय पाली में राष्ट्रीय परिषद की बैठक है। और आप सब लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो या राष्ट्रीय परिषद हो, इसके बैठक का आयोजन पिछले काफी दिनों से लंबित चला रहा था, मतलब ड्यू हो गया था। इसलिए भी ये आयोजन करने का फैसला किया गया है। और दूसरी बात जो आप सब लोग जानते हैं, कुछ दिन में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, फिर उसके साल भर बाद विधानसभा का चुनाव होगा। तो आखिर दो चुनाव सामने हैं और लोकसभा का चुनाव तो समझिए बिल्कुल सामने आ गया। तो उस परिस्थिति में जनता दल यू की तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक लाजमी है कि उन चुनावों में हमें हमारी क्या रणनीति होगी या हमारे जितने वर्कर या अलग अलग प्रदेशों से भी जो हमारे पार्टी के अधिकारीगण आएंगे, वो किन मुद्दों पर आगे बात करना चाहते हैं, कैसे बात बढ़ाना चाहते हैं, या फिर इंडी गठबंधन जो है, जो इंडी अलायंस है, इसमें भी अनेक पार्टियां हैं, चुनाव सामने है, सीटों के बंटवारे पे बात होनी है। तो इन सब मुद्दों पर तो पार्टी के अंदरूनी फोरम में या हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो या राष्ट्रीय परिषद हो, इसमें बैठक करके इन मुद्दों पर विचार करना लाजमी है। ये होना ही चाहिए और ये हो रहा है, इसी के लिए बैठक निर्धारित है। सुशील मोदी इस्तीफे की बात चल रही है, वो उसमें कोई सच्चाई नहीं है क्या? इस्तीफे की जो बात चल रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष की, उसमें कौन बात चला रहा है? कौन बात चला रहा है? खबर अब फिर खबर तो आप पैदा करते हैं, खबर आप मार देते हैं। सुशील मोदी कह रहे हैं कि लालू जी सुशील मोदी ललन सिंह की नजदीकी लालू से ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए नीतीश सवाल है। देखिए, सुशील मोदी बात इसलिए करते हैं कि उनको अपने दल में कोई नहीं पूछता है।
आप किसी इतने बड़े बड़े नेता भाजपा के आते रहते हैं, भाजपा में इतनी गतिविधियां चलती हैं, इतनी बैठकें होती है, कहीं आपने उनकी कोई उपस्थिति देखी है? तो सवाल है कि जब अपने लोग नहीं पूछते हैं, छोड़ देते हैं, तो आदमी का मन, दिमाग, विचार ये सब भटकते रहता है चारों तरफ। तो वही उनका विचार भटक रहा है। जदयू में अंदरूनी खाई बढ़ गई है क्या? जदयू में अंदरूनी कोई खाई की तो बात छोड़ दीजिए, कोई खरोंच के निशान भी नहीं है, तो बढ़ने घटने का कहाँ सवाल? तो फिर ये चर्चा कैसे आती है कि लालू चर्चा आप लोग पैदा करते हैं। अगर ये खबर सच होती है तो क्या जदयू को अगर ये खबर सच है, सच्चाई है तो क्या जदयू को भारी नुकसान हो सकता है? अगर मगर में न सवाल होता है और न अगर मगर में जवाब होता है। सर आप ये कह रहे हैं कि कोई इस्तीफा नहीं हुआ है, कौन? आपके हिसाब से कोई इस्तीफा हम नहीं जो हुआ है। बोल रहे हैं वही बोल रहे हैं। आप चाह कर भी अपनी बात हमसे नहीं बोलवा सकते हैं, समझ गए ना? हम जो बोल रहे हैं वो आप सुन रहे हैं और वही समझिए। अच्छा, आप जो चाहते हैं वो बोलने के लिए हम थोड़े यहाँ बैठे हैं, हम तो जो सच्चाई है वो बोलने के लिए बैठे विजय जी, हैं। आखिर किन परिस्थितियों में जो सभा होने वाली थी अति पिछड़ा का या रामगढ़ में जो सभा है वो कैंसिल करने नहीं, के अभी आप लोगों को- सभा कैंसिल करने का कहाँ बात है? पार्टी जब सोचती है, और कर्पूरी ये समझ लीजिए कि कर्पूरी जी की जयंती का कार्यक्रम हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ही मनाने की शुरुआत की है, और उस दिन सबसे अधिक उनके प्रति श्रद्धांजलि हम लोगों का दल और हमारे नेता ही समर्पित करते हैं। हम लोग उनके गांव जाते हैं पितौजिया में, यहाँ पार्टी के तरफ से कार्यक्रम होता है, और इस बार भी हर जिला मुख्यालय में कार्यक्रम होने का ये निर्णय लिया गया है। ये तो और अच्छी बात है, पूरे बिहार में कार्यक्रम। सर नियोजित शिक्षकों को राज्य